नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। हमने अलंकार पढ़ने स्टार्ट किए थे और हमने एक वीडियो शब्द अलंकार और एक वीडियो अर्थ अलंकार दोनों को पूरा किया था और मैंने बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक से अच्छी तरह से डिटेल से समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम उन अलंकारों को करेंगे जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है। तो आज उसी उलझन को दूर करने की मैं आपकी कोशिश करूँगी ताकि आप अलंकारों के मध्य जो है अंतर को समझ सकें कि कौन से अलंकार के कौन से लक्षण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकारों के मध्य अंतर। जैसे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द यानी कि यमक अलंकार में क्या होता है बेटा, एक शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। किंतु श्लेष अलंकार में भी होता है ना कि एक शब्द आता है, लेकिन किंतु श्लेष अलंकार में कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया जाता है पर उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी कि श्लेष यानी कि चिपका होना, यानी कि एक शब्द जो है एक ही बार आएगा और उसके उसके साथ बहुत सारे शब्दों जो है अर्थ उनके चिपके होंगे। ठीक है, जैसे तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है तथा दोनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे उर्वशी यानी हृदय में बसी और एक उर्वशी क्या होती है, अप्सरा, और एक आभूषण। अतः इस पंक्ति में क्या होगा, यमक अलंकार है क्योंकि इसमें दो बार प्रयोग किया गया है ना। और जो है ये श्लेष अलंकार में तो एक ही बार प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ कई होते हैं, है ना। फिर जैसे मंगन को देखी पर देत पट बार बार, यानी कि मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द एक बार आया है परंतु बच्चों उसके दो अर्थ हैं। एक है बेटा वस्त्र और दूसरा कपाट यानी कि दरवाजा। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, है ना। अगर दो अलग अलग शब्द होते और उनके अर्थ अलग अलग होते तो यमक अलंकार हो जाता। अब नेक्स्ट है उपमा और रूपक अलंकार में, इसमें भी उलझन पैदा हो जाती है। तो जैसे उपमा अलंकार में दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना दो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तुओं से की जाती है ना। तो हमने पढ़ा था इसको डिटेल से। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें सीता क्या है, सीता तो एक आम लड़की है ना। जब वो सीता धरती पर आई थी, पृथ्वी पर आई थी, तो वो तो आम थी, या कोई एक लड़की ले लो सीता, है ना, आम लड़की। तो यहाँ पर सीता जी की सुंदरता यानी सीता जी के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है। यानी कि जो सीता है ना, उसका मुख है ना बहुत सुंदर है और किसके समान है, चंद्रमा के समान है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि सीता जो है आम व्यक्ति है, आम लड़की है और चंद्रमा क्या है, विशेष है। तो इसकी क्या पहचान होती है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना दो प्रसिद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाती है, तो वो क्या होगा, उपमा अलंकार। ठीक है। और अब नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमा और उपमान है। ये मैंने उस वीडियो में जहाँ पर मैंने उपमा अलंकार करवाया है, उपमा और उपमान का बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कौन से उपमा होते हैं और कौन से उपमान होता है। उपमा होता है बच्चों आम व्यक्ति और उपमान होता है प्रसिद्ध। मान सम्मान हम प्रसिद्ध चीज़ को देते हैं ना, तो उपमान जैसे कोई व्यक्ति आ जाए, अगर आम व्यक्ति है हमारे जैसा ही है ना, हमारे दोस्त है, फ्रेंड है, तो हम उसको वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो हम उसको बैठने के लिए चेयर देते हैं, विशेष मान सम्मान देते हैं ना। तो उपमान हुआ जो कोई प्रसिद्ध चीज़, वो होगा उपमान। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उपमा और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, यानी कि उनमें कोई अंतर ही नहीं होता, बिल्कुल दोनों समान होते हैं। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है,
यानी कि सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की गई, बल्कि सीता के मुख को चंद्रमा ही मान लिया गया। इसलिए ये क्या हो गए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दोनों में कोई अंतर नहीं होता, और उपमा अलंकार में उसको उसके बराबर माना जाता है। ठीक है, यहाँ सीता जी के मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया है, उनके मुख और चंद्रमा को एक ही मान लिया गया है। अतः यहाँ बेटा क्या हुआ, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। रूपक अलंकार में उपमा और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि रूपक में तो उपमा और उपमान में कोई भेद ही नहीं होता, दोनों को समान मान लिया जाता है। जैसे चरण कमल सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि चरण क्या, कमल मान लिया गया है ना, और वे अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं होता, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमा और उपमान में भेद का रूप आरोप होता है। इसमें आरोप करने के लिए उपमा उपमान जैसा प्रतीत होता है ना। मतलब उसको मान लेते हैं कि आरोप लगाते हैं कि मान लो तुम ऐसा है, तो वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे और इनकी पहचान क्या है, मानो मनु जानो जनु, है ना, ये सारी मैंने आपको करवाया है, तो उसमें ये पहचान होती है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चरण मानो कमल है, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा, यानी कि चरणों को कमल मान लो, है ना, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी और अलंकार में अंतर पता नहीं चल रहा, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो आपको ज़रूर करवाऊँगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।